नमस्कार शिवप्रिय भक्तों, मैं हूं माधुरी और आप देख रहे हैं एस्ट्रो माधुरी। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूं जो बुधवार भगवान बुद्ध देव और भगवान श्री गणेश जी की पूजा से जुड़ी है। शास्त्रों में बुद्ध का दिन बुद्धि, वाणी, व्यापार, परिवार और सौभाग्य का दिन माना गया है। मान्यता है कि यदि इस दिन श्रद्धा और नियम से भगवान गणेश और बुद्ध देव की पूजा की जाए तो घर के झगड़े कम होते हैं, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। एक बहुत सुंदर मान्यता यह भी कही जाती है कि जिस व्यक्ति पर बुद्ध देव की विशेष कृपा होती है वह चाहे दुनिया में किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसे अपने माता पिता के अंतिम समय में उनके पास पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश को अत्यंत प्रिय है। यदि इस दिन गणेश जी को 21 दुर्बा अर्पित की जाए तो व्यापार में स्थिरता आती है, धन की रक्षा होती है और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। दुर्बा, मोदक, गुड़ और मिश्री गणेश जी को विशेष रूप से प्रिय है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, भगवान गणेश के 4 हाथों में जो वस्तुएं दिखाई देती हैं उनका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। एक हाथ में ग्रंथ या शास्त्र होता है। इसका अर्थ है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। यदि शास्त्र कहते हैं कि माता पिता की सेवा करो, सत्य बोलो, किसी का अपमान मत करो, तो उन बातों को व्यवहार में लाना ही सच्ची पूजा है। दूसरे हाथ में मोदक होता है। मोदक प्रसन्नता और मधुरता का प्रतीक है। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि ऐसा जीवन जियो जिससे आपके कारण परिवार का कोई भी सदस्य दुखी ना हो, आपके व्यवहार में मिठास हो, वाणी में प्रेम हो और घर में सदैव आनंद का वातावरण बना रहे। तीसरे हाथ में फरसा होता है। इसका अर्थ है कि हमें अपने अहंकार, लोभ, क्रोध और अनावश्यक इच्छाओं को काट देना चाहिए। जीवन की अनेक परेशानियां हमारे अनियंत्रित कामनाओं से ही उत्पन्न होती है। चौथे हाथ में पास या रस्सी होती है। यह प्रेम और संबंधों का प्रतीक है। प्रेम की डोरी से परिवार को जोड़ने रखने का, रिश्ते को सम्मान देने और भगवान को भक्ति से बांधना ही इस पास का संदेश है। गणेश जी का वाहन मूषक है। सभी देवताओं के वाहन बड़े और शक्तिशाली माने जाते हैं, लेकिन गणेश जी का वाहन सबसे छोटा है। इसका संदेश है बहुत गहरा। व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे विनम्र रहना चाहिए। ऐसा जीवन जीना चाहिए कि कोई भी उसे बोझ ना समझे, जो सबके साथ सरलता से रह सके। वही वास्तव में गणपति जी के मार्ग पर चल रहा है। एक पौराणिक प्रसंग के अनुसार जब भगवान शिव ने गणेश जी को पुनः जीवन प्रदान किया, तब उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि जो भी श्रद्धा से तुम्हारी पूजा करेगा उसके जीवन के विघ्न दूर होंगे और उसके कार्य सिद्ध होंगे। इसी कारण भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। बुधवार के दिन आप यह सरल उपाय अवश्य करें। स्नान के बाद भगवान गणेश के सामने दीपक जलाएं, 21 दुर्वा अर्पित करें, गुड़ मोदक का भोग लगाएं और श्रद्धा से गणेश जी के 12 नामों का स्मरण करें। साथियों, मान्यता है कि जो व्यक्ति यात्रा पर निकलने से पहले, दुकान खोलने से पहले, नया कार्य शुरू करने से पहले या किसी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश का स्मरण करता है, उसके मार्ग की बाधाएं कम होती हैं। याद रखिए, सच्ची पूजा केवल फूल, फल, दीप और प्रसाद से नहीं होती। सच्ची पूजा तब होती है जब हम अपने माता पिता का सम्मान करें, परिवार में प्रेम बनाए रखें, वाणी को मधुर रखें और शास्त्रों की शिक्षा को अपने जीवन में उतारें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा अवश्य करें और हमारे चैनल एस्ट्रो माधुरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। भगवान श्री गणेश और बुद्ध देव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम गण गणपते नमः।